आरजी ज्ञान सबसे सटीक। जय हिंद, मैं मिजुनल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरजी ज्ञान में। आज हम जानेंगे जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है, जिसमें सौरभ सिंह राजपूत जो पूर्व नेवी अफसर थे उनकी हत्या, उनकी पत्नी और पत्नी के जो प्रेमी थे उन्होंने मिलकर हत्या कर दी। जानेंगे पूरा सच, क्या पूरा मामला था। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये बात है 24 फरवरी 2025 की। 24 फरवरी 2025 को नेवी के पूर्व अफसर सौरभ सिंह राजपूत अपने घर पर आते हैं। इनका घर होता है मेरठ में। मेरठ में जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र है उसके पास जो कॉलोनी है वहाँ पर इनका घर था। कॉलोनी का नाम है इंदिरा नगर। तो वहाँ पर आते हैं, अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देते हैं। इनकी पत्नी का नाम है मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान रस्तोगी को सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि अगले दिन 25 फरवरी को उनका बर्थडे था। और जैसे अचानक आते हैं तो मुस्कान रस्तोगी भी काफ़ी खुश होती है और सौरभ राजपूत भी जो है काफ़ी खुश होते हैं अपनी पत्नी को देखकर। अब इसके बाद 28 फरवरी को इनकी बेटी का भी बर्थडे था। इनकी 5 साल की एक बेटी थी दोनों की, उसका बर्थडे भी था और बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पर रुक गए थे। वैसे लंदन में जॉब करते थे। अब इसके बाद यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है क्योंकि मैं इनके प्रेमी के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा। जो मुस्कान रस्तोगी हैं इनके प्रेमी हैं, उनका नाम है साहिल शुक्ला। काफ़ी लंबे समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बारे में जानकारी सौरभ सिंह राजपूत को भी थी। लेकिन सौरभ सिंह राजपूत क्या करते हैं कि पहले से जब इनको ये चीज़ें पता थी तो इन्होंने अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत समझाया था कि भाई इस तरीके से आप जो ये बातचीत करती हो। सौरभ सिंह राजपूत ने बोला अपनी पत्नी को कि बातचीत जो है साहिल शुक्ला से आप बंद कर दो। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और लगातार उनसे बात कर रही थी और वो काफ़ी करीब हो जाते हैं क्योंकि सौरभ सिंह राजपूत तो लंदन में रहते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं। तो दोनों काफ़ी करीब हो जाते हैं, साहिल शुक्ला और इनकी जो पत्नी मुस्कान रस्तोगी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से घर पर नहीं आए थे। तो इनका प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों योजना बनाते हैं। एक तो साहिल शुक्ला और दूसरा इनकी जो पत्नी मुस्कान रस्तोगी कि हम अपने रास्ते से जो सौरभ सिंह राजपूत है इनको हटा देंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इनकी ये योजना थी। रास्ते से हटाने का मतलब है इनकी हत्या की साजिश ये रचने लगते हैं। अब इनके पास मौका इसलिए आ गया था क्योंकि सौरभ सिंह राजपूत लंदन से भारत आ गए थे। अब इन्होंने पूरा प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत इन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो हम इनको खाने में कुछ ऐसी नशीली दवाई देंगे जिससे इनको नशा हो जाएगा और फिर उसके बाद इनकी हत्या हम कर देंगे। अब इन्होंने यह योजना 28 फरवरी को बनाई थी। उसके बाद जो है ये सोच रहे थे, मौके की तलाश में थे कि कौन सा दिन वो ऐसा आएगा कि जिस दिन हम इनको जो है कुछ नशीली दवाइयाँ इनके खाने में मिला देंगे। अब धीरे धीरे जो है जैसे 1 मार्च आता है, फिर उसके बाद 2 मार्च आता है, तो सौरभ सिंह राजपूत जो है घर पर कम ही रुक रहे थे। वो बाहर जा रहे थे अपने घर पर, जो वो निज निवासी थे जहाँ के रहने वाले, वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी को मौका नहीं मिल पाता है कि उनको जो नशीली दवाइयाँ हैं वो दे सके। अब इसके बाद होता क्या है, 4 मार्च 2025 को सौरभ सिंह राजपूत अपने घर पर गए हुए थे क्योंकि वो घर वालों से अलग रहते थे। घर वालों से अलग रहने का कारण ये था कि जो उनकी पत्नी है मुस्कान रस्तोगी, उनके साथ उनकी शादी 2016 में हुई थी। दोनों अलग अलग कास्ट के थे, तो इस कारण जो है घर वालों ने काफ़ी विरोध भी किया था कि भाई इनसे शादी आपको नहीं करनी है, दोनों अलग अलग जाति के हैं। लेकिन फिर भी सौरभ सिंह राजपूत उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने उस लड़की से शादी की। उसके बाद उस लड़की ने, आपको पता ही है फिर क्या किया भाई, मतलब प्यार में धोखा दे दिया, एक तरीके से बोल सकते हैं। ये तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इन्होंने इनकी हत्या की थी, और हत्या भी भाई बहुत दर्दनाक हत्या की थी। अब होता क्या है कि अभी कुछ खाने की चीज़ें अपने घर से लेके आते हैं और फिर अपनी पत्नी को देते हैं, और इनकी पत्नी उन खाने की चीज़ों को जो गर्म कर रही थी उसमें ही जो है नशीली दवाइयाँ मिला देती हैं 4 मार्च लगभग रात के 11 बजे, और इसके बाद जो है उनको खिला देती हैं। उसके बाद इनको नशा हो जाता है बहुत ज़्यादा और ये सो जाते हैं सौरभ सिंह राजपूत। अब मुस्कान रस्तोगी क्या करती है, अपने जो प्रेमी हैं उनको कॉल करती है कि इस तरीके से जो है वो सो चुके हैं, आप आ सकते हो और हम दोनों मिलकर इनका वध कर सकते हैं। मतलब वध करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की जो बातें हो रही थी वो वध करने को लेकर हो रही थी कि हमें इनका वध करना है। तो अब इन्होंने योजना बना ली। अब उसके बाद सौरभ सिंह राजपूत नशे में है। साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों इनको मारने की योजना बनाते हैं। एक चाकू लेके आते हैं और उस चाकू को क्या करते हैं, जो उनकी पत्नी है मुस्कान रस्तोगी, उनके सीने पर बैठकर उस चाकू को उनके सीने पर घोंप देती है और उनके पैर पकड़ लेता है साहिल शुक्ला।
अब इसके बाद वो दर्द में कर्रा रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा शोर तो नहीं मचा पा रहे थे क्योंकि उनको पहले से ही नशीली दवाइयाँ खिला दी थी। अब इसके बाद साहिल शुक्ला चाकू खुद मारता है और उनके जो पैर हैं उनकी पत्नी पकड़ती है। पहले साहिल शुक्ला ने उनके पैर पकड़े हुए थे, फिर बाद में उनकी पत्नी इनके पैर पकड़ लेती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके जो है ये बाथरूम में उनकी डेड बॉडी ले जाते हैं, वहीं पर उनको मार देते हैं और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हैं, अर्थात 15 टुकड़े कर लेते हैं। अब ये योजना बनाते हैं कि इनके जो बॉडी के टुकड़े हैं हम पॉलीथीन में पैक करके जो है शहर के बाहर फेंक देंगे। लेकिन उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो सबसे ज़्यादा डर जो है जो उनकी पत्नी है मुस्कान रस्तोगी उनको हुआ कि अगर आप लगातार आना जाना करोगे तो कहीं ना कहीं हम शक के दायरे में आ सकते हैं। अब इन्होंने योजना बनाई कि हम एक ड्रम लेके आएंगे और ड्रम में इनकी डेड बॉडी डाल के ऊपर से सीमेंट का घोल उसमें डाल देंगे और उस ड्रम को जो है पैक करके रख देंगे। अब ये ऐसा ही करती हैं। मुस्कान रस्तोगी मार्केट जाती है, ड्रम लेके आती हैं और उस ड्रम में उनकी डेड बॉडी डाल देती हैं और डेड बॉडी के ऊपर जो सीमेंट का घोल है उसके ऊपर वो डाल देती हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों 5 मार्च 2025 को घूमने चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश शिमला, और वहाँ पर कई दिन घूमते हैं और वहाँ से 17 मार्च को वापस आते हैं। और जो मुस्कान रस्तोगी हैं उनकी जो माता हैं, अब मुस्कान रस्तोगी से बोलती हैं कि काफ़ी दिन से जो हमारे दामाद जी हैं उनसे हमारी बात नहीं हुई है कि वो कहाँ हैं। पहले तो वो फ़ोन पर बोलती हैं कि वो कहाँ है, तो फिर मुस्कान रस्तोगी बोलती है कि मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मतलब वो अपने मायके चली जाती हैं और मायके जाके बताती हैं कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और हत्या करके जो है उनका जो शव है वो एक ड्रम में रख दिया है। मतलब पूरी सच्चाई अपनी माता को बता देती है। अब इनकी माता क्या करती है, 18 मार्च 2025 को उनको लेके अपनी बेटी को लेके थाने चली जाती है और थाने में जो है शिकायत दर्ज कराती हैं। अब इसके बाद वहाँ पर ये बताती हैं जाकर कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और उनका शव जो है बाथरूम में है। कुछ सिपाही वहाँ पर जाते हैं, बाथरूम में देखते हैं कि बाथरूम में तो कुछ नहीं है, वहाँ पर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा बाथरूम है। लेकिन वो बताती हैं कि एक वहाँ पर ड्रम रखा हुआ है, उस ड्रम में उनका शव है। अब जब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, पुलिस वाले हक्के वक्के रह जाते हैं कि जब ड्रम को तोड़ा जाता है ड्रिल मशीन से, क्योंकि सीमेंट जम चुका था, तो उनकी डेड बॉडी उसमें निकलती है। अब उसके बाद पूरे भारत के अंदर काफ़ी चर्चा इस हत्याकांड की हो रही है कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। तो भाई ये कितना दर्दनाक हुआ। और दूसरा, इन्होंने पहले ही योजना ये भी बनाई थी हिमाचल प्रदेश से आने के बाद जो वो ड्रम है उसको वो बाहर कहीं फेंक दे। इसके लिए जो साहिल शुक्ला है ये मज़दूर बाहर से लेके आया था। जब मज़दूरों ने उस ड्रम को उठाने की कोशिश की तो उस ड्रम का वजन इतना ज़्यादा था कि वो उठ नहीं पाया। तो फिर उसके बाद जो है ये घबरा गए बहुत ज़्यादा और वहाँ से जो है यह जो लड़की थी ये अपने मायके चली जाती है और मायके जाके पूरी सच्चाई वहाँ पर बताती है। अब इस पूरी कहानी में आपको मैंने एक चीज़ तो यहाँ पर समझाई है। अब देखो, इस पूरी कहानी में मैंने आपको चीज़ें बताई कि कैसे एक महिला और उस महिला से जो सौरभ सिंह राजपूत हैं उन्होंने प्रेम विवाह किया था, अर्थात लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के बाद भी उनके अफेयर बाहर थे और अफेयर होने के बाद भी जब सौरभ सिंह राजपूत को ये बात पता चलती है, पहले से उनको अफेयर के बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया। अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा था वो बंदा, जो है लंदन में बैठ के जॉब कर रहा था और अपनी पत्नी को खुशी देने के लिए वहाँ से पैसे भी भेजता था। और उनकी पत्नी को इतना भी मतलब उनके ऊपर दया नहीं आई कि हमारा पति हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्होंने हत्या कर दी। अर्थात इस समाज में इन्होंने यह संदेश दिया है कि भाई आजकल जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का फिर अपने परिवार के ऊपर से ही विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। तो हमारे समाज में इस तरीके की घटनाएं जब आती हैं तो भाई कहीं ना कहीं लोगों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लोग अपने परिवार वालों पर ही भरोसा करना छोड़ देते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं रोकी जाएं समाज में। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी प्यारे भाई जो सौरभ सिंह राजपूत हैं उनको न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं आप सभी प्यारे भाइयों से यही आग्रह करूँगा कि जो सौरभ सिंह राजपूत हैं इनको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक पूरी बातें पता चल पाएंगी और इनकी जो पत्नी है और पत्नी की जो प्रेमी है उनको फांसी दी जानी चाहिए। क्योंकि किसी का बेटा किसी से दूर चला गया है,
किसी का भाई किसी से दूर चला गया है, तो भाई ये बहुत बड़ा दर्द होता है माँ बाप के लिए जब उनका बेटा, जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो हम सभी प्यारे भाई यही मांग करते हैं कि सौरभ सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।